मनवा पग पग धोखा खाता, मनवा पग पग धोखा खाता। जग सराय में ठग बहु तेरे, 12 बार ठगाता। मनवा पग पग धोखा खाता। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। दरभंगा बिहार में एक संत हुए श्री महेंद्र महाराज। नाम साधक नामक इनकी एक पुस्तक है, जिसमें महाराज श्री ने नाम स्मरण विधि इत्यादि के बारे में विस्तार से पदों में, चौपाइयों में प्रकट किए हैं भाव। आज पूज्य श्री महेंद्र महाराज की उन्हीं नाम जप की जो शिक्षाएं हैं, उसके एक पद को आप और मैं श्रवण करते हैं। कुछ चौपाइयों के माध्यम से, कुछ पदों के माध्यम से अद्भुत नाम की छटा को बिखेरने का प्रयास श्री महेंद्र महाराज द्वारा किया गया। आइए उसे श्रवण करते हैं, नाम के तत्व को भीतर जाने देते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। महाराज श्री लिखते हैं, नाम भजो ही सोदो भाई, प्रभु अभियंतर बैठो आई। नाम भजो ही सोधो भाई। भैया, जब नाम 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 नाम, राम 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 इस प्रकार आप और मैं जपना लगाएंगे तो हृदय शुद्ध हो जाएगा, उसका सुचिता, पवित्रता पुनः उसकी व्याप्त हो जाएगी। और जब आप और मैं राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि की पुकार लगाएंगे, हृदय के विकार जाते रहेंगे और निष्कपट आपका और मेरा हृदय हो जाएगा। तो वह प्रभु जो अभय प्रदान करने वाला है, जो अपने भक्तों को तारने वाला है, उसका वही परम पावन स्वरूप आपके और मेरे भीतर अंतस में भी आकर विराजमान हो जाएगा। आप और मैं अपने अविनाशी स्वरूप को इसी राम राम कृष्ण कृष्ण जपने के प्रताप से जान पाएंगे। श्री महाराज आगे कहते हैं, अंतर हृदय शुद्ध शिव वासा, पहचानो तजी अज्ञ दुराशा। बोले इसी अंतःकरण में वह शुद्ध स्वरूप शिव कल्याण में उसका वास है। इसी अंतःकरण में उस परम तत्व का वास है। वह ब्रह्म इसी अंतःकरण में निवास करता है। किंतु पहचानोगे कैसे? जब जिह्वा से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि की पुकार करोगे, अज्ञान का नाश होगा। भीतर जो दुराशाएं हैं, बुराइयां हैं, विकार हैं, विचार हैं, वे नष्ट हो जाएंगे, उनका त्याग हो जाएगा स्वतः ही राम राम की रटना लगाने से। तब आप और मैं उस अविनाशी स्वरूप को जान पाएंगे। महाराज श्री आगे कहते हैं, गुरु प्रदत्त हरि नाम जो साधा, जो साधक सुख लहे अगाधा। आप और मैं यदि वास्तविक सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, सच्चे सुख को, परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, उसी आनंद सरोवर में यदि आप और मैं प्रतिक्षण डुबकी लगाना चाहते हैं, गोती लगाना चाहते हैं, तो महाराज कहते हैं गुरुदेव द्वारा प्रदत्त जो ये नाम है, इसको साधना होगा। साधक कौन? जो स्वयं को साधे। और साधना क्या है? जिह्वा से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि की पुकार हो, 10 जो नामा अपराध है उनसे बचने का प्रयास हो, गुरु के चरणों में, इष्ट के चरणों में प्रीति हो, और प्रत्येक जीव में, जगत में, पिंड में उसी जगत रूपी परमात्मा की छवि का आप और मुझे दर्शन होता रहे। प्रत्येक का कष्ट आपको और मुझे ये मानकर कि इसमें भी प्रभु का निवास है, मेरे नाथ को कष्ट हो रहा है। वे कह रहे हैं जब इस प्रकार हृदय को साध लोगे तो निश्चय ही राम राम की जपना सार्थक हो जाएगी। महेंद्र महाराज कहते हैं, इसी नाम को साधने से, राम को साधने से आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। उस आनंद सरोवर में आप और मैं हिलोर लेने लगेंगे। वे कहते हैं, सत्य सनातन धर्म उदारा, ज्ञान निहित सुचि कर्म उचारा। सत्य सनातन धर्म क्या है? बोले उदारता। कैसी उदारता? जिसमें ज्ञान निहित हो, सुचिता अर्थात पवित्रता हो, शुद्धि हो, कर्मों की, उच्चारण की, वाणी की, जीव के प्रत्येक भाव की। सनातन धर्म ये कहता है कि प्रत्येक जीव में उसी अविनाशी तत्व का वास है। तो आप और मैं अपने चाहकर, अपना मानकर
किसी भी प्रकार के जीव को कैसा भी कष्ट ना पहुंचाएं, यही धर्म की परिभाषा है। प्रत्येक दूसरे व्यक्ति में उसी को विराजमान देखते हुए महेंद्र महाराज कहते हैं कि आप और मैं उसके कष्ट को अपना जानकर दूर करने का प्रयास करें, परमार्थ को साधने का प्रयास करें, परहित में ही लगे रहें। मुख वाणी में राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि का नाम हो और हाथों से सेवा के कार्य हों। महाराज कह रहे हैं तभी ये राम कहना सार्थक हो सकता है। प्रेम सरलता सतयुग भ्राता, यही धर्म मानव सुखदाता। मनुष्य को सुख देने वाला वो धर्म कौन सा है? धर्म जीव को धारण करने वाला है। तो धर्म कब धारण करता है या किसे धारण करता है, किसको सुख प्रदान करता है? इस रहस्य को उद्घाटित करते हुए महाराज श्री कहते हैं कि प्रेम हो, सरलता का भाव हो, सहजता हो। जिस प्रकार सतयुग में सबको अपना ही भाई जानकर, अपना जानकर उसके कष्ट को दूर करने का प्रयास किया जाता था, उसी प्रकार प्रेम से, सहजता से, वात्सल्य से, भ्रातृत्व के प्रेम से युक्त होकर आप और मैं प्रत्येक जीव के साथ जब जीवन को जीने की कला जान जाते हैं तो महाराज श्री कहते हैं वही सुख देने वाला धर्म आपके हृदय में जन्म लेता है, उत्पन्न हो जाता है, उसका अवस्थान आपके हृदय में होता है और आपका राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपना सार्थक हो जाता है। महाराज आगे कहते हैं सबई स्वधर्म श्रेय कर दाता, द्वेष घृणा नहीं धर्म कहाता। देखो भैया, अपने धर्म के लिए जैसा गीता में भगवान ने कहा कि स्वधर्म निधनम श्रेय है, अपने धर्म के लिए प्राण भी चले जाएं तो ये श्रेयकर है। किंतु वे कह रहे हैं कि अपना धर्म क्या है? सब में उसी को देखना, सब ही धर्म श्रेय कर दाता, दाता द्वारा प्रदत्व जानने चाहिए। उसी करुणा सिंधु से सबका निर्माण हुआ है। आप और मैं कोई भिन्न भिन्न नहीं है, इस बात को जानकर दूसरों की भावनाओं को भी वैसा ही स्थान देना, क्योंकि द्वेष घृणा आदि धर्म नहीं कहे जा सकते। किसी भी धर्म के प्रति, किसी भी जीव के प्रति यदि आपके हृदय में द्वेष की भावना है, राग अनुराग से युक्त होने के बजाय यदि आप उससे घृणा करते हैं, उसके प्रति शत्रु का भाव रखते हैं, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो महेंद्र महाराज कहते हैं ये धर्म हो ही नहीं सकता। किसी भी धर्म में इस बात को स्थान दिया ही नहीं दिया गया कि आप अपने धर्म को ऊंचा समझे और दूसरे के धर्म को नीचा कहकर उसे किसी भी प्रकार से अपमानित करने का प्रयास करें। आपके लिए जैसा आपका धर्म है वैसा ही सबका धर्म होना चाहिए, क्योंकि सभी उसी से निकले हैं। सकल चराचर जगत उसी राम जी की छाया से युक्त है, तो कोई अन्य है ही नहीं। तो यदि आप किसी का अपमान करते हैं दूसरा कहकर, तो महेंद्र महाराज कहते हैं वास्तव में आप अपने ही इष्ट के अपमान का दोष कर बैठते हैं। इसलिए राम राम कृष्ण कृष्ण जपना है, लेकिन किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना। आगे महाराज कहते हैं क्षुद्र सहायक जे जग माही, तिनकर ध्यान रहत मन माही। प्रभु किसका ध्यान करते हैं? अपने भक्तों का। और कैसे भक्तों का? महाराज श्री ने कहा कि जो अपने से नीचा है, जो कष्ट में है, जो परेशानी में है, जो आज अपने बलबूते पर अपने को सुख प्रदान करने की स्थिति में नहीं है, वैसे व्यक्ति की जो सहायता करते हैं, दूसरों के कष्ट को दूर करने का प्रयास करते हैं, उन सबके कष्टों को दूर करने का प्रयास स्वयं भगवान करते हैं। भगवान उन्हें अपने हृदय में स्थान देते हैं, भगवान उनका ध्यान धरते हैं जो अपने मन में किसी को भी कष्ट देने की बात तो विचारते ही नहीं, किंतु दूसरे के कष्ट को देखकर उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। तिनकर ध्यान रहत मन माही। हृदय में इस बात में दो प्रकार की बातें, दो संकेत हैं। पहली बात कि यदि आप प्रभु के हृदय में स्थान पाना चाहते हैं तो दूसरों के कष्ट को दूर करने का प्रयास कीजिए। और दूसरा संकेत यह है कि आप नाम जापक हैं, प्रभु के नाम की रटना लगाते हैं, तो दूसरों के कष्टों को दूर करते हुए मन ही मन हृदय में प्रभु का ध्यान धरते हुए राम राम हरि हरि मन ही मन पुकारते रहे। सतत नाम जपना भी नहीं छूटना चाहिए और हाथों से सेवा का कार्य भी बनता रहना चाहिए। ये दोनों बातें साथ साथ हों। यदि ऐसा होने लग जाए तो वो कह रहे हैं सकल जगत के आश्रय प्यारे, कसन भजो नर सांझ सकारे। अरे जो संपूर्ण जगत को बनाने वाला है, चराचर जगत जिसकी छाया में है, जिसके आश्रय से चलता है, जो शरणागत में सबको अपने भीतर समाये हुआ है, तो उसका नाम क्यों नहीं जपता?
सांझ सकारे सुबह शाम सतत राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि की पुकार लगाओ। जीव सेवा के ध्येय को लेकर चलो, दूसरों के कष्टों को दूर करने का प्रयास करो। फिर तुम्हारी वाणी से निकला गया नाम निश्चय ही तुम्हें सिद्धि प्रदान कर देगा, बुद्धि प्रदान कर देगा, शुद्धि प्रदान कर देगा और तुम्हें तुम्हारे राम जी तक पहुंचा देगा। ऐसा श्री महेंद्र महाराज का भाव है। आप और मैं भी महाराज श्री की वाणी को श्रवण कर राम राम कृष्ण कृष्ण जपें और जहाँ तक हो सके अपने द्वारा दूसरे के कष्टों को दूर करने का प्रयास करें। क्योंकि भैया मनुआ पग पग धोखा खाता, मनवा पग पग, कोई अपना और पराया नहीं है। अपने और पराये में उलझकर यदि आप और मैं अपना जीवन बर्बाद करते हैं तो महाराज श्री कहते हैं ये जग तो सराय अर्थात धर्मशाला जैसी है। आज आप और मैं यहाँ ठहरे हैं, कल कोई और आने वाला है। कहने का तात्पर्य जीवन क्षण भंगुर है, न जाने कब चला चली का मेला समाप्त हो और आपको और मुझे ये जीवन छोड़कर इसी प्रकार जाना पड़े। तो उसमें इसी बात में आपका और मेरा बड़प्पन है कि राम राम कृष्ण कृष्ण जपे, दूसरे के कष्ट को दूर करने का प्रयास करें। इस प्रकार एक अद्भुत स्वरूप में महाराज श्री ने नाम साधन को प्रदान किया कि आप और मैं व्यवहारिक रूप से राम राम कृष्ण कृष्ण कैसे जप सकते हैं। व्यवहार में भीतर ही भीतर नाम की रटना लगती रहे, हाथों से परिवार की, कुटुंब की, समाज की, राष्ट्र की और इस समूचे विश्व की सेवा के ध्येय को आप और मैं लेकर चलें तो निश्चय ही आपको और मुझे राम जी की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि।